बस आप खामोश हो जाओ। फाइल में आने के बाद आप आओगे ऑप्शन में, ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे क्लिक करोगे एडवांस या कस्टमाइज रिबन। एडवांस में आने के बाद थोड़ी आवाज हल्की बराबर में क्लास है, इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आएगा एडिट कस्टम लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने ये बताई थी आपको 4 बनी होती है डिफॉल्ट, इनके अंदर आप क्या क्या चीजें नहीं कर सकते, आवाज हल्की रखना, चेंजेस नहीं कर सकते, कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकता, ना मैं इसको ऐड कर सकता हूँ ना इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे अपनी अगर लिस्ट बनानी है तो मैं न्यू लिस्ट पे क्लिक करूंगा और ये बॉक्स ऐसा खुल जाएगा। अब मैं इसमें अंदर अपनी लिस्ट एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, लिस्ट एंट्री करने के बाद आप यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आके सेव हो जाएगी। अभी हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, हम वो यूज कर लेंगे। और मैंने यहाँ से कर लिया ओके, यहाँ से भी कर देता हूँ ओके, बैक आ गए। सबसे पहले हम रोल नंबर दे देते हैं। अच्छा, या तो शेंग टू फिट कर लो इसको या फिर इसकी विड्थ बढ़ा लो, मर्जी है आपकी। शेंग टू फिट तो सबको पता है कैसे होना है। ठीक है, तो मैं रोल नंबर दे रहा हूँ स्टूडेंट 001। अब मैं चाह रहा हूँ नीचे 00 स्टूडेंट 002 आए तो क्या करूँ, ड्रैग करूंगा। और अगर मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया तो, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 लिख के ड्रैग कर रहा हूँ तो क्या मसला आ रहा है, यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, कंट्रोल दबा देना है वहाँ पे। तो आप ये डिफरेंस समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ये। ठीक है, तो अब इसके कॉलम में हम डाल लेते हैं यहाँ पे नेम, और पहला नाम क्या था, मुइन हमारा। ठीक है, मुइन का लिख लिया। अगर मैं मुइन की स्पेलिंग गलत कर देता तो क्या होता, सारी यहाँ पे वही लिखा हुआ आ जाता जो मैंने स्पेलिंग लिखी होती। ठीक है, तो अब इसको ड्रैग करते हैं। अच्छा देखो, इसने जुहैर तक दिया, फिर हमारी लिस्ट खत्म हो गई तो इसने क्या करा, रिपीट करने शुरू कर दिए दोबारा। अब जरूरी नहीं है आपने पहला नाम मुइन लिखा है तो आप मुइन से ही शुरू करोगे, जरूरी नहीं है। अपने जैसे मैंने लिस्ट में पहला नाम क्या लिखा हुआ था वहां पे, मुइन था, तो मैं जुहैब को कर लेता, तो जुहैब हो गया। अब मैं स्टार्ट करूंगा तो जुहैब के बाद जो जो नाम आ रहे होंगे ना वो आते रहेंगे, मुइन अब बाद में आएगा। ठीक है, यानी अब आपने लिस्ट बना ली तो जरूरी नहीं आप पहले नाम ही लोगे। अगर आप 20 से अपनी लिस्ट स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप 20 से भी कर सकते हो। ठीक है, कोई सवाल है यहाँ तक। अभी मैं इतना जो नीचे लिखा हुआ है ना इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमारे नाम इतने से ही है, तो इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम 2 सब्जेक्ट, चलो 2 सब्जेक्ट ले लेते हैं अभी के लिए, वापस रिपीटिशन हो रही है ना इसकी, तो इंग्लिश में दे दिया और मैथ में दे दिया। आवाज क्यों आ रही है बातों की, और कौन कर रहा है ये भी पता है, तो बेहतर है खामोश हो जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। सही है, मैंने दे दिया। अभी सबसे पहले टोटल में मैंने आपको क्या बताया था, हमारे जितने हम टोटल देना चाह रहे हैं उतने दे देंगे। यानी मैं कह रहा हूँ 200 नंबर का पेपर था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 200 और इसको मैंने ड्रैग कर दिया। कंट्रोल प्रेस करके करूंगा तो ड्रैग तो प्लस करता रहेगा, और अगर मैंने ऐसे ही कर दिया तो ये हो जाएगा। यहाँ पर एक बात का जवाब दो, मैंने 1 लिख के इसको ड्रैग करा है तो अभी 1 आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ 1 नहीं आया, सीरीज फिल हो जाए तो कैसे करूंगा, बस ये जो आइकन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से फिल सीरीज करूंगा तो सारी फिल होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो अगर आपको इस तरीके से काम करना है। उसके बाद है ऑप्टेंस, यानी ऑप्टेन मार्क्स। ऑप्टेन लिख लिया मैंने सिर्फ। अब देखो यहाँ पे 2 कॉलम है ना, तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, इक्वल टू सम वाला भी लगा लूँ, मर्जी है, प्लस ये, नहीं तो आप दूसरा फॉर्मूला लगा लो इक्वल टू सम और पूरी रेंज सिलेक्ट कर दो तो सिलेक्ट करके आपको आंसर दे देगा जो बनेगा। एंटर मारो, 110 देखो सही आ रहा है हमारा आंसर। अब इसको ट्रैक कर दो। थर्ड चीज है हमारी परसेंटेज। ठीक है, क्या चीज है, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू ऑप्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। एंटर। अभी आप इसको ड्रैग कर दो और ये हाईलाइट हुआ है, आप यहाँ से आके परसेंटेज का निशान लगा दो तो सही हो गया। अब चलते हैं ग्रेड की तरफ, उसमें हम लगाते हैं ए ग्रेड बी ग्रेड वाला काम करते हैं।
मुझे ये बताओ, मैं 70 से स्टार्ट करूं या फिर 80 से स्टार्ट करूं? 70 से। और ग्रेटर देन और इक्वल टू करूं या सिर्फ ग्रेटर देन करूं? सिर्फ ग्रेटर देन रखना है, इक्वल टू भी रखना है? ग्रेटर देन सिर्फ। सर अगर हम चाहते हैं जैसा रहता है, अगर चाहते 70 से बड़ा रहा है तो हम ग्रेटर देन लगाएंगे, अगर चाहते 70 और 70 से बड़ा है हाँ तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू यूज करो। सर दोनों में मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू यूज करो या फिर ग्रेटर देन करो? सर दोनों यूज कर रहे हैं। दोनों कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रेड की हेडिंग डाल देते हैं, इक्वल टू IFF टैब प्रेस, ठीक है। उसके बाद करूंगा ये वाला बॉक्स सिलेक्ट परसेंटेज वाला, और मैं कह दूंगा अगर इस कॉलम के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू परसेंटेज है किसके? 70% के। तो यहाँ पर एक बात, ये बात याद रखने की है, किसी किसी का मसला आ रहा था, वो ये चीज चेक कर लेना कि उसने ये काम करा हुआ या नहीं। आपको मैंने परसेंटेज के दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100। एक फॉर्मूला ये था और एक मैंने अभी लगाया था। दोनों फॉर्मूले में मैंने फर्क क्या बताया था? उसमें परसेंटेज का साइन नहीं आएगा अगर आप पूरा वाला फॉर्मूला लिखोगे, इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाय 100 के। दिखा देता हूँ, पहले एफ का फॉर्मूला हटा देता हूँ। तो अभी देखें इसमें 55% आ रहा है, इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब जो बनी है ना हमारी परसेंटेज सही बनी है। अब इसमें परसेंटेज का साइन लगा भी रहा हूं ना तो मेरी परसेंटेज खराब कर रहा है। 55 तो 5500 किसी की परसेंटेज होती है। तो समझ आया दोनों फॉर्मूले में क्या है? अब आपको ये देखना है इफ का फॉर्मूला लगा देवे कि इस कॉलम में परसेंटेज लिखा हुआ है या नहीं है, परसेंटेज का साइन आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ये आपको चेक करना है। अभी मुझे बताओ, परसेंटेज वाला तो काम कर लिया था ना मैंने, परसेंटेज का निशान हटा के इसमें करें, यानी इस कॉलम से परसेंटेज का निशान हटा देता हूँ, दूसरा वाला फॉर्मूला लगा दो पूरा परसेंटेज वाला जो है, तो इसको मैं कर देता हूँ क्लियर ऑल, परसेंटेज पे दोबारा आ जाते हैं, इक्वल टू ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, एंटर। तो अब मुझे परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरी परसेंटेज इसने पूरी सही बताई है। सही है, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो। 71.5 और ये सब 55 आ रहा है, रिमूव करना है, क्या करूंगा? डेसिमल प्लेस रिमूव करूंगा। तो पूरा हाईलाइट कर लेता हूँ एक ही साथ ताकि सब पे से एक ही तरीके से काम मुझे बार बार अलग अलग ना करना पड़े। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद मैं यहाँ पर आऊंगा नंबर्स में और इसको डेसिमल प्लेसेस कर दूंगा 0 और यहाँ से कर दूंगा ओके। सेट हो गया सारा। अब आ जाते हैं ग्रेड की तरफ। इफ टैब प्रेस दिस कॉलम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। अब देखो मैंने परसेंटेज का निशान नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? वजह पता चल गई, लास्ट में आप तीनों को पता चल गई। यहाँ पे नवीद सबको पता है, आप लोग सही है। कॉमा देके अब आप जो प्रिंट कराना चाह रहे हो वो दे दो। ये जो मैं डबल कोटेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, डबल कोटेशन एंड कर रहा हूँ, ये मैंने पहले भी बात बताई थी और अभी बता रहा हूँ कि डबल कोटेशन स्टार्ट अगर आपको करना है तो आप शिफ्ट दबा के इंटर से पहले वाली की यूज करोगे। वो कब किसके साथ यूज करोगे? शिफ्ट दबा के। बाद बच्चे ये कर रहे थे, वो 2 मरतबा प्रेस कर देते थे तो डबल कोटेशन स्टार्ट हो रहा था, वो तरीका सही नहीं है, फॉर्मूला एरर दे देता है। तो आपको सही तरीका क्या है? शिफ्ट दबा के डबल कोटेशन इंटर से जो पहले की है वो दबा दो शिफ्ट दबाने के बाद। कॉमा देके मैंने कर लिया इफ टैब प्रेस, फिर यही कॉलम सिलेक्ट करा, ग्रेटर देन 60, ओ सॉरी इक्वल भी लगा देते हैं इसमें 60, तो क्या प्रिंट हो जाए? बी ग्रेड। क्या चीज? आप जो लिखोगे ना वो लिखा हुआ है, डबल कोटेशन के अंदर आप जो लिख रहे हो ना वो आपको वहां पे मिलेगा। अब आपने बी ग्रेड लिखा है, चलो मैं इसमें ना देखो सी कर देता हूँ, सी ग्रेड नहीं कर रहा, सिर्फ सी कर देता हूँ। तो अब मैंने सी लिखा है ना तो वहाँ पे सी आएगा, सिर्फ जिसका सी बनना होगा ना उसको सी दिखाएगा। अब आप जो डबल कोटेशन में लिख रहे हो ना वो वहाँ पे शो करेगा, वही करेगा जो आप लिख रहे हो। 40, इसको 40 कर लेते हैं और इसको मैंने कर लिया डी ग्रेड, कॉमा इफ। अब मैं क्या करूंगा? मैंने कह दिया 40 से बड़े जितने भी नंबर आएंगे, 40 से जितने बड़े नंबर होंगे वो डी ग्रेड होगा, और मैं कह रहा हूँ 40 से नीचे वाले और 40 के बराबर वाले
फेल है, तो मैं क्या यूज करूंगा, लेस देन इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू। अब कोई भी पहले इस तरीके से नहीं करेगा, अच्छा सिलेक्ट कर लेते हैं, इक्वल टू पहले नहीं लगाओगे, या तो पहले ग्रेटर लगाओगे या फिर लेस देन लगाओगे, पहले वो साइन लगाओगे फिर इक्वल टू यूज करोगे। तो मैं लेस देन इक्वल टू 40 करता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ फेल। अब मैंने क्या बताया था ब्रैकेट क्लोज करने का, शिफ्ट दबा के शिफ्ट दबा के 0 करते रहो, जब एंड में ब्रैकेट आ जाए ब्लैक तो समझो सारे बंद हो गए, शिफ्ट 0 0 आ गया ब्लैक, एंटर मारो, सी ग्रेड आ रहा है, देखो सी आ रहा है इसका, ठीक है। अब इसको ड्रैग कर देते हैं, ए ग्रेड पूरा लिखा हुआ है, बी ग्रेड भी पूरा लिखा हुआ है, सी ग्रेड आ रहा है, सी लिखा हुआ है सी ग्रेड में, क्योंकि मैंने वहां पे क्या लिखा था, सिर्फ सी लिखा था। अब इनके थोड़े से नंबर कम कर देते ताकि दूसरा ग्रेड भी हमें होता हुआ दिख जाए, डी ग्रेड भी आई है, ठीक है। अब मुझे ये शीट यहाँ से उठा के वहां पे भेजनी है, सेकंड शीट पे। या तो आप इस तरीके से एक शीट पे पहले बना लो, या तो आप यहाँ पे भेज सकते हो, या फिर इस तरीके से एक और वर्कबुक बना लो, यहाँ पे आके न्यू में ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब ये वाला काम हमारा यहाँ पर हुआ है, ये यहाँ पर हुआ है, और एक फाइल मैंने अलग बना ली एम्प्टी यहाँ पर। अब आप चाहो तो शीट से, इस शीट से डेटा इस शीट पे भी भेज सकते हो, या फिर इस शीट से डेटा दूसरी वाली वर्कबुक जो हमने न्यू बनाई है यहाँ पे भी भेज सकते हो, ठीक है। वी लुकअप के फॉर्मूले के जरिए मैं भेजूंगा शीट से शीट पे, आप लोग प्रैक्टिस के टाइम पे भेजोगे शीट से वर्कबुक पे। यानी जैसे मैंने 2 फाइलें खोली हुई नीचे, इस तरीके से आपको यहाँ से डेटा बुक 1 से बुक 2 पे भेजना है, ठीक है। पूरा फॉर्मूला वही होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगी, सिर्फ नाम का चेंज आ रहा होगा, वो आप देख लोगे जहाँ पर लिखोगे, सही है। अभी इन्होंने कहा था आप सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले वाले का नाम चेंज कर देता हूँ यहाँ पर आके, तो मैं चाह रहा था यहाँ पे भी चेंज हो जाए, लेकिन यहाँ पे चेंज हुआ तो कॉपी पेस्ट का काम नहीं है, हमें फॉर्मूले के जरिए लाना है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूले के जरिए लाना है तो एक बात का पहले ख्याल रखना पड़ेगा कि आप एक चीज को, तो एक यानी एक कॉलम, कोई सा भी कॉलम मर्जी है, नेम का, नंबर का, किसी का भी आपकी मर्जी है, वो वाला कॉलम दोनों शीटों पे कॉमन बना दो। यानी जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये रोल नंबर यहाँ लिखे हुए हैं इस तरीके से, ये वहां पे भी लिखे हुए हैं इसी तरीके से, मैं रोल नंबर के उनको वो बना रहा हूँ, आप लोग नेम का करोगे, सही है। कॉमन बनाना जरूरी है वी लुकअप के फॉर्मूले के लिए। अब कॉमन कैसे बनाओगे, इसी को करो कंट्रोल सी और इसी को कर दो कंट्रोल वी, यहाँ पर कॉमन बन गया। यानी ये वाला कॉलम यहाँ पे भी और ये वाला कॉलम वहां पर भी है। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पूछो, यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो पूछो, नहीं है आप आ जाओ। अब मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इस कॉलम में क्या आने चाहिए, नेम आने चाहिए। तो अब आओ फॉर्मूले की तरफ स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप आ गया, ठीक है, आ गया वी लुकअप लिखा हुआ, आप टैब प्रेस कर दो। अब ये जो मैं कॉमन बना रहा था ना, इसका अब फायदा आपको दिखेगा। अभी मुझे ये वाली रो में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, कौन सी रो में, E8। अब मैं ये वाली सिलेक्ट करूंगा, कौन सा है वो, D8 वाला, क्योंकि आपको पता है कौन सी रो में आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो इसी रो का बॉक्स सिलेक्ट करते हो। तो मैं ये लगाता हूँ, ठीक है। मैंने इक्वल टू वी लुकअप का फॉर्मूला लगाने के बाद मैंने ये वाला बॉक्स सिलेक्ट कर दिया, सही है। अभी इसका क्या काम हुआ, खाली वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएगा और ये वाली आईडी ढूंढ देगा। इतना काम करने के बाद कॉमा दे दो, सही है। इस शीट का काम खत्म। अब आप आ जाओ शीट 1 पे, यहाँ पर आपका टेबल बना हुआ है। तो शीट 1 पे मैंने कॉमन क्या बनाया था, यहाँ से क्या उठा के लेकर गया था, रोल नंबर। तो आप रोल नंबर से ही सिलेक्ट करोगे। अब मैं सॉरी, मैंने रोल नंबर उठाया था तो मैं रोल नंबर से ही सिलेक्ट करूंगा। आपको मैंने क्या कहा था, आप कहाँ से उठाओगे, आप नेम कॉपी करोगे, तो आप इस तरीके से फिर नेम से सिलेक्ट करोगे, सही है। अभी मैं रोल नंबर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको पूरा सिलेक्ट कर लो, सही है। यहाँ तक कोई सवाल है पहले ये पूछो। ये 2 से 3 मरतबा लगवाऊंगा मैं फॉर्मूला ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अब मुझे कौन सा कॉलम उठा के लेकर आना है, कौन सा कॉलम उठाना था, मैंने हेडिंग क्या डाली थी वहां पे, नेम की।
तो यहाँ पे नेम देखो कौन से नंबर गिनो, कौन से पर आ रहा है? नहीं, कॉलम नंबर 1 2 3 इनके बताओ ना। सेकंड नंबर पर आ रहा है। ये जो मैंने रेंज सिलेक्ट करी हुई है ना, पूरी रेंज पता है ना किस तरीके से सिलेक्ट हुई हुई है। ये रेंज सिलेक्ट हुई हुई है ना, इसमें देखें नेम कौन से कॉलम पर आ रहा है? सेकंड पर आ रहा है। तो अब आप कुछ भी नहीं करोगे, रेंज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कॉमा 2 दोगे और शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज। सही है, और एंटर मार दोगे। उत्तर आ गया हुसैन? जाके देखो, पहले पे यही नाम था, अब मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। खुर्रम लिखा, जैसे ही बाहर आऊंगा शीट 2 पे जाऊंगा, खुर्रम लिखा हुआ आ गया। तो कॉपी पेस्ट से काम हो रहा था? नहीं हो रहा था ना। तो इस तरीके से आप वीलुकअप के फॉर्मूले से लगाओ। अभी तो नेम के लिए उठा लिया, अब नेम ड्रैग कर दो। सारे नाम देखो वही उठकर आएंगे वहां पे जो लिखे हुए थे। अब ये फॉर्मूला, अब मुझे ये बताओ यहाँ से कौन सा कॉलम उठा के लेके जाओ? एक एक कॉलम करके लेके आना पड़ेगा पूरा एक साथ नहीं करना। अब वो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी का मैंने आपको फायदा नहीं और नुकसान बता दिया। आप चेंज कर रहे हो तो वहां पे चेंज नहीं हो रहा, यानी आप शीट 1 पे चेंजेस कर रहे हो तो शीट 2 पे चेंजेस नहीं हो रही। तो अभी मुझे ये बताओ कौन सा कॉलम लेके जाना है? यहाँ पे बताओ, ग्रेड वाला? नहीं, ग्रेड से पहले एक और बताओ ना, ताकि 2 से 3 मरतबा रिपीट हो जाए। ऑक्टेन वाला ले जाना है। चलो ठीक है, आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो। अब मर्जी है, आप जरूरी नहीं है सेम हेडिंग डालोगे, जो भी आपको लिखना है आप लिख दो। सही है। फॉर्मूला जिसको थोड़ा सा समझ आया बताना क्या क्या था। इक्वल टू, पहले वीलुकअप टैब प्रेस, इसके बाद क्या स्टेप था? कॉमा लगाएंगे। कॉमा नहीं, तो पहले ये बॉक्स सिलेक्ट करोगे। पहले ये बॉक्स सिलेक्ट करोगे, ठीक है। ये बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद याद रखिएगा कॉमा लगेगा। अगर आप डायरेक्ट चले गए ना तो बॉक्स सिलेक्ट से हट जाएगा, तो आप कॉमा लगाओगे पहले। सही है। अब कहाँ जाऊंगा? अब आपने, मैंने रोल नंबर कॉमन बनाया था, आप लोग क्या बनाओगे? नेम। तो आप लोग नेम से सिलेक्ट करना, मैं रोल नंबर से कर रहा हूँ। आप बताओ कौन से कॉलम पर आ रहा है जो मैं उठा के लेके जाना चाह रहा हूँ? नंबर कितने बताओ? 6 पर आ रहा है, तो कॉमा 6 कॉमा, चलो अब ये छोड़ दो, आगे वाला कॉमा 0 वाला काम छोड़ दो भी। देखो पहले वाले स्टूडेंट के 110 मार्क्स ही हैं, 110 आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़े से बढ़ा भी देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। इसके अभी यहाँ पर 120 हो जाने चाहिए थे, वहां पे भी होगा 120। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी से काम चलता है, वहां पे नहीं हो रहा होता ना। तो इस तरीके से आप देखो। अभी तो आपको यहाँ तक समझ आया, किसी को कोई सवाल है तो पूछो। पहले एक और मरतबा फॉर्मूला यूज करूंगा, उससे पहले कोई सवाल है तो पूछो। कोई स्टेप जो इसमें कर रहा हूँ आप बोल लोगे वापस, ये ज्यादा वापस कराओ, ये वाला स्टेप वापस करा नहीं है। चलो अभी इसको ड्रैग कर देते हैं। और ये हो गया। अब इसमें क्या कौन सा लेकर आना है? चलो ग्रेड ले आते हैं। ग्रेड, तो ग्रेड के लिए क्या है? इक्वल टू ने इक्वल टू के बाद क्या करूंगा? वीलुकअप, वीएल लिखा है तो खुद ही आ जाए वीलुकअप, टैब प्रेस कर दो। उसके बाद क्या है? रोल नंबर को वो करेंगे। कॉलम और रो गिन के बताओ कौन सी है, कौन सी कॉलम कौन सी रो पर आ रहा है? D7 D7 8 है, D8 है भाई, D8 पर आई है। ठीक है। अब क्या दूंगा? कॉमा। और ये अब मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर ली। सही है। अब ये देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना हमारा? इक्वल टू वीलुकअप, मैंने D8 सिलेक्ट करा था, उसके बाद कॉमा देके शीट 1 पर आ गया मैं। शीट 1 का मतलब ये है कि मैंने इतना करने के बाद मैंने शीट 1 पे क्लिक कर दिया था, तो यहाँ पे शीट 1 लिखा हुआ इसलिए आ रहा है। अगर आपने शीट 1 का नाम चेंज कर दिया, यानी शीट 1 का नाम चेंज करके कुछ और रखा है, तो आपका नाम वो लिखा हुआ है। सही है। उसके बाद फिर ये रेंज बता रहा है, यानी मैंने कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करी है? D8 से K16 तक। और अब मेरे को कौन सा कॉलम लेके जाना है? ग्रेड, ग्रेड 1 ग्रेड लेके जाना है ना, तो 8वें नंबर पर है, तो आप कॉमा देके 8 लिखो। ये रेंज सिलेक्ट करने के बाद ये बात याद रखना, आपको दोबारा शीट 2 पे नहीं जाना, बस आप यहीं रहोगे। शीट 1 पर एक मरतबा आ गए तो आप यहीं रहो, बार बार नहीं जाना। और रेंज देख के सिलेक्ट करना कि सही हो रही है या नहीं। कॉमा 8 ब्रैकेट क्लोज, एंटर मारा पहले वाले का D ग्रेड का। अब इसको ड्रैग कर दो,
यहाँ तक कोई मसला है तो पूछो, फिर एक और कंडीशन बताते हैं। यहाँ तक कोई मसला है तो पहले पूछो, नहीं है? मैं पहले एक काम कर लेता हूँ, फिर आपको बता दूंगा इसका क्या काम हुआ है। पहले मेरे को लगाने दो, ये नहीं पूछना कि सर ये क्या हुआ है, वो मैं बाद में समझा दूंगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ इस तरीके से काम करूँ, पहले शीट 1 पे पूरा एक टेबल बना लूँ, ठीक है? शीट 1 पे पूरा टेबल बनाने के बाद शीट 2 पे जैसे ही मैं स्टूडेंट 002 वाली आईडी है जिसकी जो आ रहा है, ये जैसे ही मैं इसको पिक करूँ ना, इसका नेम यहाँ पर उठकर आ जाए, इसका ग्रेड भी आ जाए और इसकी परसेंटेज भी यहाँ लिखती हुई आ जाए। यानी अब हमें एक एक करके स्टूडेंट का डेटा देखेंगे। इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा VLOOKUP का, ठीक है? तो मैं पहले फॉर्मेट बता रहा था, चलो एक फॉर्मेट लगा लेते हैं, पहले आपको समझा देता हूँ ताकि समझ आ जाए। नेम, और मैं यहाँ पे इस कॉलम में लगा लेता हूँ इक्वल टू VLOOKUP। अभी सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूँ, वापस वर्क करा दूंगा। ये देखें, अभी इसको अगर मैंने, अब मैं यहाँ से आने के बाद कोई दूसरी आईडी पिक करता हूँ, नाम चेंज हो गया। अब हम ऐसे स्टूडेंट का डेटा देखें। अब जैसे अगर हमारे पास एक शीट बनी हुई है, उसके अंदर बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा, आप यहाँ डेटा में आओगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करोगे, सही है? डेटा वैलिडेशन डायरेक्ट क्लिक करो, ऐसे भी हो जाएगा। डायरेक्ट क्लिक हो गया, डेटा वैलिडेशन का बॉक्स खुल गया। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लिस्ट खुल ली थी ना, पीछे वाली एक पूरी लिस्ट खुल ली थी, वो लिस्ट बनी हुई थी ना इस तरीके से। देखो लिस्ट कैसे बनी होती है, एक सीक्वेंस में यूं लिखे हुए आ रहे होते हैं सारे नंबर। तो मैं यहाँ से पहले बताऊंगा कि भाई जो भी लिखा हुआ आ रहा हो ना, वो एक लिस्ट में आ रहा हो। क्या सिलेक्ट करोगे? फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे डेटा के टैब में, डेटा के टैब में से आप उठाओगे डेटा वैलिडेशन, सही है? डेटा वैलिडेशन में उठाने के बाद आप इसको करोगे कि जो भी शो करे वो करेगा लिस्ट के तौर पर। अब यहाँ से नीचे आ रहा है सोर्स। सोर्स में क्या हो सकता है? सोर्स में क्या हो सकता है? यानी हमें क्या लिस्ट में क्या एंटर करना है, नाम करना है या फिर क्या करना है? तो आप ये आइकन बना हुआ आ रहा है, ये आइकन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर दो। और अब मेरा डेटा कहाँ बना हुआ था? शीट 1 पे। शीट 1 पर आ जाओ। नेम करना है, क्या करना है? अगर मैंने रेंज ऐसे सिलेक्ट करी तो लिस्ट में आप बताओ क्या क्या लिखा हुआ है? यानी पहले ऊपर नेम की हेडिंग आ रही होगी, फिर नीचे नेम शुरू हो रहे होंगे। तो मुझे नेम की हेडिंग चाहिए, लिस्ट में नेम की हेडिंग होती है नहीं होती, पहले ये बताओ। नहीं होती तो आप यहाँ पे हेडिंग सिलेक्ट नहीं करोगे। अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर लेना, मसला नहीं है उसका कोई, लेकिन हम नहीं करेंगे। हम खुर्रम से स्टार्ट करते हैं, शिफ्ट दबा के नीचे इसकी डाउन की कर ली, तो मेरी सारी रेंज सिलेक्ट हो गई। एंटर मार के ओके कर दिया। एंटर मार के ओके करोगे। अब इसका आपको पहचान क्या है, कैसे बनेगी कि आपने इस बॉक्स पे डेटा वैलिडेशन लगाई है। आप देखो, आपने जो बॉक्स सिलेक्ट करा था उसके वहां पर एक आइकन छोटा सा बना हुआ है, ये देखें, और इसके अंदर सारे नाम आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं अली का नाम सिलेक्ट करूँ ना, अली का यहाँ से ऑफ 10 मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड नीचे लिखा हुआ आ जाए। यहाँ पर हेडिंग भी डाल लेते हैं। सबसे पहले क्या था? ऑफ 10, और यहाँ पे क्या था? परसेंटेज, और यहाँ पे ग्रेड। अभी हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पे सारे स्टूडेंट का डेटा एक ही जगह पे जमा हो रहा था, ठीक है? यहाँ पर क्या हो रहा है, एक एक नाम से मैं एक एक स्टूडेंट का डेटा देख सकता हूँ, यानी मैं जो नाम उठा रहा हूँ उसका डेटा मैं आराम से देख सकूँ। यहाँ तक कोई मसला है तो पहले पूछो, डेटा वैलिडेशन कैसे लगाइए, वापस बता दूंगा। अगर किसी को कोई मसला है तो बताओ। मसला है कोई? नहीं है? लास्ट में आप तीनों डेटा वैलिडेशन नहीं बतानी वापस। आप सबसे पहले उठा के लाते हैं ऑफ 10 मार्क्स, आएंगे वैसे ही वही VLOOKUP का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल टू VLOOKUP टैब प्रेस। अब मुझे थोड़ा सोच के बताओ, यहाँ पे मैं कौन सा बॉक्स सिलेक्ट कर सकता हूँ इसके बाद? मैं तो कॉमन कर रहा था ना, अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं, VLOOKUP के बाद जो मैं यहाँ से एक बॉक्स सिलेक्ट कर रहा था ना, यहाँ पे कौन सा कर सकता हूँ? कॉलम और रो वाइज बताओ।
देखो ये सारी यहाँ पे जो मैंने डेटा वैलिडेशन का बॉक्स लगाया है, सारे नाम इसके अंदर स्टोर हुए हैं। तो आप ये वाला कॉलम सिलेक्ट करो। तो ये पूरा बताओ ना, नेम वाला दूसरा क्या हुआ, ये बताओ ना। पूरा मैं कॉलम बता रहा था F7 बताना था ना सर। अब यहाँ पे हमारे सारे नाम स्टोर है। अब आपको पता है जब आप फॉर्मूला लगाते हुए बॉक्स सिलेक्ट करते हो तो उससे क्या होता है, बाद में कोई भी वैल्यू चेंज होती रहेगी तो आगे फॉर्मूले के अंदर भी चेंजेस चलती रहेंगी। तो अब ये इसलिए मैंने बॉक्स सिलेक्ट करा है। अब इस बॉक्स के अंदर जो नाम वो पिक करेगा उसका डेटा उठा के लेकर आता रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? वही फॉर्मूला लगाया मैंने, कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद अब मैं कहाँ जाऊंगा, शीट 1 पर आ गया। अभी मैंने वहां से अब नेम, पहले मैं क्या कर रहा था, रोल नंबर से सिलेक्ट कर रहा था, लेकिन अब मैंने लिस्ट किसकी बनाई थी, तो मैं नेम से सिलेक्ट करूंगा। फर्क दिख गया? फर्क दिखा? वो वाले शीट 2 पे जो फॉर्मूला लगाया था उसमें रेंज कैसे सिलेक्ट कर रहा था, यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, डिफरेंस है। वहां मैंने आईडी को कॉमन बनाया था, यहाँ नेम को कॉमन बनाया तो इसलिए चेंज हुआ है। अब मुझे कौन सा कॉलम लेके जाना था, ऑप्शन वाला गिन के बताओ कौन से पर है, 5वें पर। नहीं, इस तरीके से गिनोगे ना, यहाँ पर आपको नंबर देना है कि आप कौन सा कॉलम उठा रहे हो, यानी इस रेंज में से कौन सा कॉलम उठाना चाह रहे हो। कॉमा 5, शिफ्ट दबा के 0। अब ये काम ऐसा करेगा, वी लुकअप का फॉर्मूला चलेगा, वो उस बॉक्स में जाएगा जो मैंने डेटा वैलिडेशन वाला बॉक्स लगाया हुआ था ना, जिसके अंदर पूरी लिस्ट खुलकर आ रही थी, वो वाले बॉक्स में देखेगा आपने नेम क्या सिलेक्ट करा हुआ है। ठीक है, अब आपने मिसाल के तौर पे अली सिलेक्ट करा हुआ उसके अंदर, तो वो पहले अली को पिक कर लेगा, फिर वो आएगा इधर जो आपने पूरी एक रेंज सिलेक्ट करी है, इसमें देखेगा अली का नाम का है, तो इसको मिला अली का ये रहा नाम। ठीक है, उसके बाद ये देखेगा आप कौन सा कॉलम उठा के लेना है। मैंने कौन सा करा है, 5, तो ये देखेगा ऑप्टेन मार्क्स में 1 2 3 4 5, ये देखेगा ऑप्टेन मार्क्स में अली के कितने नंबर है, तो ये उठा के मुझे आंसर भेज देगा, एंटर कर दिया। अभी सऊद का आ रहा था 143, मैंने यहाँ से दूसरा कोई नाम पिक करता हूँ। अच्छा, इसका क्या मसला है, बाकियों के नाम तो आ रहे हैं, एक के नाम का मसला आ रहा है, चेंज होते हुए दिख रहे हैं भी आपको यहाँ पे। हसन का भी कर लिया, बात का देखो। अच्छा, 2 के मसले आ रहे हैं, वो सेट चेक कर लेते क्या मसले 2 के, बाकी सबके चेंज होते हुए दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो अगर आपको एक पूरा टेबल बना लिया, उसके अंदर आपको सिर्फ आप चाह रहे हो कि मैं नाम से एक नाम कोई भी अपने एम्प्लॉय का पिक करूं, उसका सारा का सारा डेटा मेरे सामने आ जाए, तो आप इस तरीके से फॉर्मूले के जरिए कर सकते हो। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पहले बताओ, कुछ चीज रिपीट करानी है तो बताओ, मैं एक मतलब फॉर्मूला और लगा रहा हूँ, फिर ग्रेड आप खुद निकाल दो। कोई मसला है? अभी पूछ लो, जो भी मसला है, जो भी कंफ्यूजन है, जो सवाल पूछना है पूछे, मैं बताऊंगा, वापस रिपीट कर दूंगा वो चीज। सही है, तो इक्वल टू वी लुकअप एफ प्रेस। अब क्या करा था, कॉलम बताओ, कॉलम रो, कॉलम रो बताओ, F7, तो F7 सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। अच्छा देखो, अब मैं शीट 1 में आया हूँ, मैंने आपको क्या कहा था, आपको यहाँ जाना है, तो आप वहां पे कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर आओगे और यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। खैर लगाना अगर कोई मसला आएगा तो मैं समझा दूंगा, वो थोड़ा सा एक टास्क दिया वो करके दिखाना होता है या नहीं होता। नेम से करा था, तीनों परसेंटेज कौन से पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, कॉमा 6, शिफ्ट दबा के 0, उत्तर आ गई 46.5%। लेकिन यहाँ तो 47 आ रही है और वहाँ 46.5 क्यों आ रही है, अच्छा वो डेसिमल प्लेस क्योंकि यहाँ से वहाँ पे मैंने शीट 1 से डेसिमल प्लेसेस हटाए थे, तो मुझे यहाँ से भी हटाने पड़ेंगे, तो मैं राइट क्लिक करके सिर्फ डेसिमल हटाऊंगा तो खुद ही सेट हो जाएगा। वो नंबर्स में आने के बाद इसको मैंने कर दिया 0 और ओके कर दिया, हो गई 47। तो आप जब एक जगह फॉर्मेट लगा रहे हो तो दूसरी जगह भी फॉर्मेट लगा रहे हो, या तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके फॉर्मेट लगा दो, नहीं तो फॉर्मेट प्रिंटर का तो यूज पता ही क्यों था, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज पता ही क्यों था, तो इसलिए वो वाला काम कर लो। अभी जो मसला है पहले पूछो, नहीं तो मेरे को वी लुकअप का फॉर्मूला लगा के दिखाओ। कोई मसला है, कोई चीज वापस पूछने को
यहाँ पे मैंने कह दिया EMP001, ठीक है, और मैंने इसको कर दिया ड्रैग। 4 डेटा ले रहा हूँ मैं सिर्फ, अभी वापस रिपीट हो रही है ये चीज, तो ज्यादा नहीं ले रहा। मैं कह रहा हूँ ये डिजाइनर है, ये डेवलपर है, ये ऐप डेवलपर है, और ये पैकेट। ठीक है, हमने इनको इनकी जॉब टाइटल बना दिया। अभी टेबल तो आप लोग खुद बनाओगे, टेबल आपको जैसा रखना है, सही है। सैलरी कर देते हैं इनकी ऐसी। अब सही है, ये तो टेबल तो सबको बेसिक समझ में आ गया। अब ये चीज है कि मैं चाह रहा हूं, अभी तो मेरे को अगर एक स्पेसिफिक, यानी मुझे तीसरे नंबर, अभी 2 मिनट के लिए काम हो और समझिए, नेक्स्ट क्लास से अलग अलग बिठा दूंगा, उससे बेहतर है कि अभी मेरे पास तो 4 एम्प्लॉयज का डेटा है, लेकिन अगर हमारी कंपनी में हुए 100 या 200 एम्प्लॉयज का डेटा, और मैं देखना चाह रहा हूँ एम्प्लॉय 003 जिसकी आईडी है उसका नाम वगैरह सारा देखना चाह रहा हूँ, तो कैसे देखना? अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, काफी टाइम लगेगा। तो पहले तो डेटा वैलिडेशन समझ आई मैं क्यों कर रहा हूँ। खाली मैं बॉक्स में से एम्प्लॉय 003 आईडी पिक करूंगा, तो नेम वगैरह खुद ही मेरे को नीचे लाके दे देगा, सही है। तो अब आप, आपकी मर्जी है, आप आईडी के जरिए सिलेक्ट कर लो या फिर उसके नेम के जरिए सिलेक्ट कर लो। यानी लिस्ट में जब आप डेटा वैलिडेशन की लिस्ट सिलेक्ट करोगे, उसमें आईडी सिलेक्ट कर लो या फिर नेम सिलेक्ट कर लो, मर्जी है आपकी, सही है। वो काम करता है। मुझे, मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ, आईडी वाला भी करके दिखा रहा हूँ, नेम वाला भी करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं शीट 2 पे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था डेटा वैलिडेशन की हेडिंग डलेगी, तो मैं डेटा वैलिडेशन नहीं लिख रहा, सिर्फ डेटा लिख रहा हूँ, और इसके इस वाले बॉक्स में मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब क्या करूंगा, सबसे पहला स्टेप डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए, सबसे पहला स्टेप डेटा में जाएंगे, डेटा के टैब में। तो डेटा के टैब में जा रहा हूँ मैं, डेटा के टैब में आने के बाद यहाँ पर आगे डेटा वैलिडेशन क्लिक कर दिया, ठीक है। डेटा वैलिडेशन क्लिक करा है और मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, और यहाँ पे आइकन पे क्लिक करने के बाद मेरा टेबल कहाँ बना हुआ है, शीट 1 पे। तो अब आप शीट 1 पे दोबारा आ जाओ, ठीक है। अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं आईडी के जरिए उठा रहा हूँ, तो मैंने आईडी इतनी सिलेक्ट कर ली। अब आपकी जितनी बड़ी, यानी जितनी रोज में आईडी दिखती होंगी, आप पूरी सिलेक्ट कर दो, सही है। हेडिंग नहीं करना, बस आप खाली ये कर लेना। इसके बाद स्टेप है एंटर मारना है आपको। एंटर मारने के बाद आप यहाँ पर ओके के बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखोगे अब आ गई है, चारों आईडी उठकर आ गई। अब मैं कह रहा हूँ जैसे ही मैं 1 के ऊपर क्लिक करूंगा तो इसका नेम उठकर आ जाए, नेम क्या है मुझे आसानी से पता चल जाएगा ऐसे, नहीं तो वो ढूंढना पड़ता उसका नेम। पहले आईडी देखते हैं, केवल ये आईडी यहाँ लिखी हुई है, फिर इसका नेम ये, फिर इसका जॉब टाइटल ये। अब क्या होगा इससे, खाली मैं यहाँ से आईडी पिक करूंगा, सारा का सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा नीचे। अब वो फॉर्मूले के जरिए लाना है, तो वही रुका एक बार यूज करके दिखा रहा हूँ दोबारा, फिर अगले मरतबा जो डेटा वैलिडेशन लगाऊंगा वो मैं नेम पे लगाऊंगा, सही है। तो मैं अभी यहाँ पर उठा के ले आता हूँ नेम इसका, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं नेम की, इक्वल टू VLOOKUP टैब प्रेस, सही है। तो उसके बाद क्या करूंगा, कौन सा बॉक्स सिलेक्ट करूंगा, कॉलम और रो बताओ, F6, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसके बाद फिर कह रहा हूँ जब एक काम कर लो एक्सेल में, एक चीज का वर्क खत्म हो, आप कॉमा दो, ठीक है। बहुत से बच्चों का मसला आ रहा था, वो कह रहे थे सर फॉर्मूला इनकम्प्लीट है, या मैं देख रहा था तो उन्होंने बॉक्स सिलेक्ट नहीं करा था। आपने सिलेक्ट करा होगा लेकिन आप कॉमा नहीं डालते था तो वो हट गया था, तो पहले बेहतर है कॉमा डाल दो ताकि वो वहां पर रहे। शीट 1 पर आ जाते हैं, एम्प्लॉय आईडी बनाई थी ना मैंने, तो मैं एम्प्लॉय आईडी से सिलेक्ट करके पूरा टेबल सिलेक्ट कर लूंगा। और अब मैं क्या करूंगा, कौन सा दूंगा बताओ, अब क्या दूंगा, कॉमा दे दिया। उसके बाद 2 क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे नेम पिक करके लेके जाने, और मैंने जो रेंज सिलेक्ट करी है उसमें नेम सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2। और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मैचिंग चाहिए, यानी वो बिल्कुल अप्रोक्सीमेट मैचिंग चाहिए कि वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखा हुआ है, किसी का डेटा आगे पीछे ना आए, तो आप कॉमा 0 करोगे और शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर मार दोगे। आगे एम्प्लॉय 3 पर अली देखो,
एम्प्लॉय 3 पर अली है। अब मैं एम्प्लॉय 1 की आईडी अगर सिलेक्ट करता हूँ तो उसका नाम मोइन आना चाहिए। आ गया मोइन। अभी क्लियर हुआ डेटा वेरिएशन? एक और मरतबा करा। अभी कंफ्यूजन क्या है? सही है, यहाँ पे प्रॉब्लम। अब इसी तरीके से आप इसकी जॉब टाइट डेजिग्नेशन और सैलरी भी उठा के यहाँ पे लेकर आ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कोई भी टेबल। चार्जर, ये बोलो बता देते हैं क्या क्या है। तो अमाउंट बता देते हैं, ये है 250, ये 500 और ये 300। सही है। अब मैंने एक टेबल शॉर्ट सा क्रिएट करा है, दोबारा समझा रहा हूँ इसलिए लॉन्ग कर वो लॉन्ग नहीं कर रहा। आ जाते हैं शीट 2 पे। मैं यहाँ पर सबसे पहले डेटा में जाकर डेटा वैलिडेशन करता हूँ, डेटा वैलिडेशन लगा देता हूँ। यहाँ से मैंने उठा लिया लिस्ट। ठीक है, लिस्ट तो यहाँ तक समझ आ गया ना, लिस्ट करा है, थोड़ा जल्दी गया था इसका। यहाँ पर आइकन पे क्लिक करा और शीट 1 पर आ गया दोबारा। अभी मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा प्रोडक्ट के नाम से करो। तो अब आप इसमें यहाँ पे सिर्फ यूं सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ये कोई नहीं करना कि अमाउंट कर रहा हो, कोई क्वांटिटी कर रहा हो, वो कैसे होगा। अगर कोई आप चीज चेक करना चाहते हो कि मेरे पास ये वाली प्रोडक्ट इतनी कितनी अमाउंट में पड़ी, कितनी क्वांटिटी में पड़ी हुई है, तो आप प्रोडक्ट के नाम से ही देखोगे ना, या किसी और नाम से देखोगे? प्रोडक्ट के नाम से देखोगे। तो आप प्रोडक्ट का नाम ही यहाँ पे सिलेक्ट करोगे पूरा लिस्ट में। ठीक है, मेरे पास 3 ही थे, मैंने 3 सिलेक्ट करे, एंटर मारा, ओके करा, तीनों नाम आ गए, केबल, चार्जर, एंड पे। यहाँ तक कोई सवाल है? जो आप लोग टेबल बना रहे थे मैंने वही करके दिखा, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं कह रहा हूँ जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँ चार्जर के ऊपर, तो मुझे पता चल जाए कि मेरे उस वाली टेबल जो मैंने क्रिएट करा उसमें कितनी क्वांटिटी पड़ी है, यानी चार्जर मेरे पास कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। तो वो फॉर्मूले के जरिए लेकर आता है, इक्वल टू वी लुकअप टैब प्रेस। इसके बाद क्या होगा, यही वाला बॉक्स सिलेक्ट होगा, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद स्टेप क्या है, कॉमा याद रखो, कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद शीट 1 में आने के बाद आप इसको पूरा सिलेक्ट करो। ठीक है, अब मुझे क्या उठा के लेकर आनी थी, क्वांटिटी, तो मैं क्या दूंगा, और अगर मुझे अमाउंट लेकर आना था तो नहीं, अभी मैंने क्वांटिटी ले रहा हूँ तो आ रहा है 2। अगर मुझे अमाउंट का कॉलम लाना था तो 3 आ जाता। तो कॉमा 2 कॉमा 0 शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट, अच्छा सॉरी, शिफ्ट दबा के 0 ब्रैकेट क्लोज के लिए एंटर। तो मेरे पास चार्जर 10 क्वांटिटी में पड़ा हुआ है जी। हैंड फ्री देख लेते हैं, हैंड फ्री की भी क्वांटिटी 20 आ रही है, सही आ रही है। तो समझ आ गया ये। अब भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? पूछ लो, अभी भी कुछ है पूछ लो, मैं वापस बता दूंगा कि मेरे पास शीट बनी गई है, इसी में चीज वापस स्टेप रिपीट कर दूंगा, पूछो अगर कोई है तो। नहीं है? आप लोग सबसे पहले अपनी आईडीज लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पर डॉट्स पे क्लिक करके क्लासरूम में आ जाएंगे। सही है, रिकॉर्डिंग भी ऑन है, इसमें मैं सेल्फी कर दूंगा। तो आप लोगों के पास क्लासरूम आ रहा होगा, यहाँ पे क्लासरूम ऑन करेंगे, यहाँ पर आ रहा है एक्सेल असाइनमेंट लिखा हुआ। अच्छा, ये तो अभी टॉप पर ही आ रहा है, अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो इसके ऊपर एक और वीडियो आ जाएगी, तो आप ये देख लीजिएगा जिसमें एक्सेल असाइनमेंट लिखा होगा, उस बॉक्स पे क्लिक करोगे। सही है, एक्सेल असाइनमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ रहा है ऐड और क्रिएट, ऐड और क्रिएट पे क्लिक करोगे और यहाँ से फाइल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे। इतना समझ आ गया? यहाँ से बोरोज में जाने के बाद पास सिलेक्ट करोगे, फाइल कहाँ पर है, जैसे ये वाली फाइल अपलोड करनी है आप ओपन करो, थोड़ा वेट करना, उसके बाद आप यहाँ से टर्न इन करोगे तो एक बॉक्स आएगा, टर्न इन का पूछेगा वो, तो आप टर्न इन पे क्लिक कर देना। तो आपका जब यहाँ पर अनसबमिट लिखा हुआ है ना, तो समझे आपका सबमिट हो गया। अभी मैं इनकी फाइल नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने काम नहीं करा हुआ, तो मैंने आपको समझाने के लिए फाइल अपलोड करी। अभी करते हैं। ठीक है, नहीं अभी आगे का भी काम किया है, डेटा वैलिडेशन उसी शीट के अंदर एडिट करना है। अच्छा, अब आप एक फाइल एक ही बनाओगे, उसके अंदर 3 शीटें बना लोगे और तीनों शीटों को रीनेम करोगे।
क्यों भाई आपने जो मार्कशीट शीट 1 पे बनाई है ना वही वाला डेटा शीट 3 पे लियो वही मसला आएगा फिर भी पूछ लेना बता दूंगा मैं वापस मसला नहीं है सही है यहाँ तक समझ आ गया यहाँ तो कोई सवाल है सही है बस उसके बाद आपको यहाँ से टर्न इन करना है देखें टर्न इन हुआ ना इधर देख लो लास्ट में आएगा यहाँ से टर्न इन करेंगे टर्न इन के बाद यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सबमिट हो जाएगा तो वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा अनसबमिट तो आप समझिएगा आपका असाइनमेंट सबमिट हो गया अभी मैं इनकी फाइल नहीं कर रहा है तो दूसरी फाइल हुई भी है तो अब ये मैंने वीडियो में